हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे भी होंगे। इस सेशन में हम हेरोल्ड पेंटर की बात करेंगे जो आपके एलटी ग्रेड सिलेबस में मौजूद हैं, और इनका जो वर्क है द बर्थडे पार्टी वो भी हमारे सिलेबस में मौजूद है। पिछले सेशन में हमने हेरोल्ड पेंटर के इंट्रोडक्शन की बात की थी, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, इसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ 2005 में मिला। ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। फिर द बर्थडे पार्टी या बर्थडे पार्टी जो अपने सिलेबस में है उसका अपन ने एक छोटा सा इंट्रो देख लिया था, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ 2 को भी डिस्कस कर लिया था। आज जो हम सेशन शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट सेज डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ स्टेनले। स्टेनले के कैरेक्टर को बताना है, जो प्रोटोगोनिस्ट कह सकते हैं उसका अपन, ठीक। इन द बर्थडे पार्टी, जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था कि इसकी स्टोरी जो है बड़ी स्ट्रेंज है। किस सेंस में स्ट्रेंज है? शुरू हुई तो हमें पता चला कि दो लोग हैं जो 60s के आसपास हैं, ठीक है, मेग और उनके पति। उनके साथ एक लड़का रहता है स्टेनले। वो कहीं से आया हुआ उनके पास रुका हुआ है, कहाँ से आया नहीं पता है। गिटार बजाता है इतना पता है, एक कलाकार है ये पता है। फिर कुछ समय के बाद जब उसकी बर्थडे पार्टी आती है तो दो लोग और आ जाते हैं, गोल्डबर्ग और मैकेन। वो कहाँ से आते हैं नहीं पता। उससे सवाल करते हैं तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया स्टेनले से, तुमने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा क्यों दिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता है, क्या धोखा दिया वो भी नहीं पता है। तो मतलब हर चीज़ अजीब ही है इसकी, ठीक है। कल हमने बात की थी कि इसमें 6 आपके कैरेक्टर हैं। स्टेनले हो गया, गोल्डबर्ग हो गया, स्टेनले, मेग और उनके पति पेटे और लूलू, ठीक है। ये 6 कैरेक्टर है, इन्हीं पे कहानी घूमती है। और वो जो समुद्र के किनारे इसकी सेटिंग रखी गई है। अजीब ही है, तो जितना अपन समझ सकते हैं उतना ही समझेंगे, ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, नहीं अपने को भी अजीब सा ना महसूस होने लगे। खैर, पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आ गया तो लिखना पड़ेगा, है ना भाई। चलिए, तो स्टेनले वेबर द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले का सेंट्रल फिगर है। इज़ अ फेल्ड पियानो प्लेयर है जो कि फेल हो चुका है, मतलब बर्बाद हो चुका है। हु हाइड्स इन मैक्स बोर्डिंग हाउस, जो मैग के बोर्डिंग हाउस में हाइड छिपा हुआ या छिपा रहता है। ही इज़ नर्वस रहता है, आइसोलेटेड अकेले रहता है, फियरफुल डरा डरा सा रहता है। क्यों नहीं पता, ना हमें पता है ना और किसी को पता, क्योंकि पहले में बताया ही नहीं है। इसीलिए इसको कॉमेडी ऑफ मीनेस कहते हैं। और ये किससे संबंधित है? थिएटर ऑफ एब्सर्ड से। एब्सर्ड का मतलब ये विचित्र होता है। चलिए, एट द स्टार्ट में ही मॉक्स मैग, वो मैग का सॉरी मजाक उड़ाता है। शोइंग चाइल्डनेसनेस, बच्चों जैसी हरकतें करके। इमेच्योरिटी और मेच्योरिटी को शो करके, ये जिससे बड़ा नहीं हुआ है, बस बच्चा है अभी भी। ही टेल्स सर, वो उससे कहता है कि यू आर अ बैड वाइफ, तुम एक बुरी पत्नी हो। दिस रूड ह्यूमर मेक्स हिम अपीयर सेल्फिश एंड इनसिक्योर। ये रूड बिहेवियर मेक्स हिम, उससे बनाता है, पियर दिखने वाला कैसा, सेल्फिश एक स्वार्थी, एंड इनसिक्योर और असुरक्षित। व्हेन गोल्डबर्ग एंड मैकेन अराइव, जब गोल्डबर्ग और मैकेन आते हैं तो स्टेनलेज वीकनेस बिकम्स क्लियर, उसकी कमजोरी बिल्कुल साफ हो जाती है। ही पैनिक्स, घबराता है, डरता है। एट द मेंशन ऑफ दियर नेम्स, जैसे ही उनके नाम लिए जाते हैं। क्यों घबरा रहा है, क्या उस उनसे रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, कुछ पता ही नहीं चलता है। ही ट्राइज टू स्केप बट फेल्स, वो भागना चाहता है लेकिन फेल हो जाता है। ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन के दौरान ही इज बॉम्बार्डेड, उस पर बमबारी कर दी जाती है विथ मीनिंगलेस क्वेश्चंस, अर्थहीन सवालों से। किनके द्वारा? मैकेन और गोल्डबर्ग के द्वारा। हिज कोलैप्स इज सिंबलाइज्ड, उसकी जो क्षति है, उसकी जो बर्बादी है ना, वो सिंबलाइज करती है, प्रतीकात्मक है। किस रूप में? व्हेन ही ट्राइज, अच्छा, उसका कोलैप्स जो है इज सिंबलाइज्ड व्हेन, सिंबलाइज मतलब वो क्लियर हो जाता है बिल्कुल, यहाँ वो प्रतीकात्मक वाला नहीं है। व्हेन ही ट्राइज, ये देखिए समझना पड़ता है किस शब्द को कहाँ पर किस मतलब से हमें जानना है, उसको कैसे समझना है। ही ट्राइज टू स्पीक, वो बोलना तो चाह रहा है बट ओनली स्क्रीम्स एंड गिवर्स, बस चिल्ला रहा है, गिवर कर रहा है और कुछ नहीं, मतलब कुछ जो कह रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है। इतना डरा हुआ और हारा हुआ सा महसूस होता है। एट द बर्थडे पार्टी, और बर्थडे पार्टी में स्टैनली अटैक्स मैग, मैग पर हमला कर देता है। एंड ब्रेक्स लूलूज ग्लासेस, और लूलू के चश्मे को तोड़ देता है। लूलू एक लड़की है 20-22 साल की।
हिज वॉयलेंस शोज, उसकी ये वॉयलेंस उसका ये वॉयलेंस दिखाता है हिज इनर ब्रेक डाउन, उसके अंदर के टूट जाने को। फाइनली और अंततः ही इज एड्रेस्ड इन अ डार्क सूट बाय गोल्डबर्ग एंड मैकेन। ही इज ड्रेस्ड, सॉरी एड्रेस नहीं है, ही इज ड्रेस्ड, उसे काले कपड़े पहना दिए जाते हैं किसके द्वारा, गोल्डबर्ग और मैकेन के द्वारा। सिंबलाइजिंग हिज लॉस ऑफ फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, जो सिंबलाइज करते हैं कि वो अंधेरे में जा चुका है, वो अपनी आज़ादी को खो चुका है, अपनी पहचान को खो चुका है अंधेरों से घिर करके। ये काला कलर ये शो करता है। पेटीज लास्ट वर्ड्स, जो पेटी के अंतिम शब्द हैं, स्टेन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने देना। यानी जो ये शब्द का अर्थ है वो क्या है कि इन्हें तुम ये मत बताने देना कि तुम्हें क्या करना है, यानी इनके हिसाब से मत चलना, इनको अपने ऊपर हावी मत होने देना। लेकिन ये बात क्या करती है, पिटी दया शो करती है, बट स्टैनले, लेकिन जो स्टैनले इज ऑलरेडी साइलेंट, पहले से खामोश है, हेल्पलेस, असहाय है। ही इज टेकन अवे, उसे ले जाया जाता है, रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, बर्बादी को, बाई मिस्टीरियस फोर्सेस, मिस्टीरियस रहस्यमयी ताकतों के द्वारा। जिसे रहस्यमयी ताकतों के द्वारा किसी इंडिविजुअल को बर्बाद कर दिया जाता है, उससे वो हतोत्साहित कर दिया जाता है, उसी तरह से इसको भी ले जा रहे हैं दोनों। कौन, गोल्डबर्ग और मैकेन, पता ही नहीं है कौन है, इनसे क्या रिश्ता है, किस वजह से ले जा रहे हैं, इसने क्या किया है, कुछ नहीं पता है। इसीलिए उस टाइम जब ये फिल्माया गया ना, तो एक क्रिटिक थे, उन्होंने कहा था गजब एब्सर्ड है यार ये, मतलब विचित्र है। और ऑडियंस भी सर खुजा रहे होंगे बेचारे बैठे, वो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत, कहाँ पे मिडिल, कहाँ पे ख़त्म है। 10 इस प्रकार से स्टेनले प्रेजेंट करता है द आइसोलेटेड मॉडर्न मैन, एक अकेले आधुनिक आदमी को, जिसे समाज ने अपने से दूर कर दिया। मतलब रहते एक साथ हैं, फीलिंग्स का किसी को कुछ पता नहीं है, कौन किससे परेशान है, कौन किससे खुश है, कोई मतलब नहीं, सब अपनी धुन में, पैसा कमाने में, संपत्ति इकट्ठा करने में इसमें लगे हुए हैं। अफ्रेड ऑफ सोसाइटी, जो कि डरता है किससे, समाज से, अनेबल टू कम्युनिकेट, और बातचीत करने में अक्षम है, बातचीत करने से डरता है। एंड ईजिली क्रश्ड, उसे आसानी से कुचल दिया जाता है, बाय अथॉरिटी के द्वारा। ये वो इंडिविजुअल को दिखाता है, कौन, स्टेनले। हिज ट्रेजिडी मेक्स हिम बोथ अ विक्टिम, उसकी जो ट्रेजिडी है ना, उसे मजलूम भी बनाती है, शिकार भी बनाती है, एंड अ सिंबल ऑफ ह्यूमन वीकनेस, और इंसान की कमजोरी का एक प्रतीक भी बनाती है। बहुत अजीब है, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको और अजीब समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ गोल्डबर्ग एंड मैकेन, मैकेन और गोल्डबर्ग का रोल क्या है वो बता दीजिए, बर्थडे पार्टी में बताते हैं। गोल्डबर्ग एंड मैकेन आर एजेंट्स ऑफ मीनेस, ये डर के एजेंट हैं, देखिए जबरदस्त बताया ये, इन पिंटर के पिले में। दे अराइव एज स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों की तरह आते हैं, एंड टेक कंट्रोल ऑफ द बोर्डिंग हाउस, और बोर्डिंग हाउस को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने अंडर कर लेते हैं। दियर रोल इज टू इंट्रोगेट, उनका जो रोल है वो क्या है, सवाल जवाब करना, कंफ्यूज, सामने वाले को कंफ्यूज करना, एंड फाइनली डिस्ट्रॉय स्टैनली, और फाइनली स्टैनली को बर्बाद कर देना। मतलब ऐसा समझिए कि उनका रोल क्या है, स्टैनली से सवाल जवाब करना, उसको कंफ्यूज करना, और अंततः उसे बर्बाद कर देना, तोड़ देना अंदर से बुरी तरह से। गोल्डबर्ग इज स्मूथ एंड पोलाइट, गोल्डबर्ग जो है वो स्मूथ एंड पोलाइट है, थोड़ा विनम्र है। ही ऑफन टॉक्स अबाउट हिज पास्ट विद फ्रेजेस लाइक, वो फ्रेजेस में बात करता है अपने पास्ट के बारे में, कि व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, इस तरह से। हिज नॉस्टैल्जिक स्पीचेस गिव हिम अथॉरिटी, उसकी जो नॉस्टैल्जिक मतलब यादों से जुड़ी हुई जो स्पीचेस हैं, गिव हिम अथॉरिटी, उसे अथॉरिटी देती है। बट बीनीथ हिज पोलाइटनेस, लेकिन उसके इसी विनम्रता के बीच में या नीचे, लाइज क्रूएल्टी, निर्दयता छिपी हुई है। ही टेल्स स्टैनली यू स्टिंक ऑफ सिन, वो बताता है स्टैनली को कि तुमने पाप किया है, तुम पाप के भागीदार हो। मैकिन कौन है, इन कंट्रास्ट अगर इसकी बात करिए तो इज़ मोर डायरेक्ट एंड थ्रेटनिंग, ये ज़्यादा खतरनाक और थ्रेटनिंग, डरावना है। थ्रेट धमकी होता है, ठीक है, धमकाने वाला ऐसा कह सकते हैं। और डायरेक्ट मतलब सीधी बात करता है, घुमा फिरा के नहीं कि यहाँ की बात करें वहाँ की फिर ना, गोल्डबर्ग की तरह नहीं है, सीधे अटैक करता है। ही टीयर्स न्यूज़पेपर पेजेस इनटू स्ट्रिप्स, वो न्यूज़पेपर के कागज़ को टुकड़ों में फाड़ देता है। शोइंग नर्वस एनर्जी, जो कि नर्वस एनर्जी को दिखाता है।
ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन और इंटेरोगेशन के दौरान ही प्रेसेस स्टैनली पर दबाव डालता है विथ एंडलेस क्वेश्चंस, अंतहीन सवालों से। इतने सवाल कि वो स्टैनली आखिरकार टूट जाता है। टुगेदर दे परफॉर्म अ रिचुअल ऑफ साइकोलॉजिकल वायलेंस, दोनों वो मिल करके एक रिचुअल ऑफ साइकोलॉजिकल वायलेंस यानी साइकोलॉजिकल हिंसा की एक रिचुअल को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्टैनली के साथ, और उसे तोड़ देते हैं पूरा साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से। दे कंफ्यूज स्टैनली, वो स्टैनली को कंफ्यूज कर देते हैं विथ नॉनसेंसिकल को एक्यूसेशंस, बकवास से भरे हुए एक्यूसेशन, मतलब ये अपन बात कर चुके हैं पिछले सेशन में, दोष लगाना या नॉनसेंसिकल बकवास दोषारोपण से स्टैनली को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मैंने किया है कि नहीं किया है, सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। और फिर कहते हैं वाई डिड यू बेट्रेस, तुमने हमें धोखा क्यों दिया, अच्छा ये बता दो। दो नो क्राइम इज एक्सप्लेन, यद्यपि क्राइम को बताया नहीं गया कि क्या था, मगर कह रहे हैं कि धोखा क्यों दिया तुमने। द इफेक्ट इज टोटल ब्रेक डाउन, उसका इफेक्ट क्या होता है, पूरी तरह से स्टैनली टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। इन द एंड, और अंत में, दे ड्रेस स्टैनली इन डार्क सूट, वो स्टैनली को डार्क सूट पहनाते हैं, एंड लीड हिम अवे, और उसे ले जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात करी कि डार्क सूट का क्या मतलब है, कि उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देते हैं, उसकी पहचान को, उसकी आज़ादी को छीन लेते हैं, और डार्क अंधेरा यानी उसके अंधेरे में घेर देते हैं। लाइक एग्जीक्यूशनर्स और एजेंट्स ऑफ एन अनसीन पावर, देखिए जैसे फांसी देने वालों को आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, काला कपड़ा ढक देते हैं जिसको फांसी दी जा रही है उसके ऊपर सर में, है ना, वही सिम्बलाइज किया है इसमें। एग्जीक्यूशनर सज़ा देने वाले, जल्लाद कहिए, ऑफ एन अनसीन पावर किसी अनदेखी शक्ति के, कहेंगे वो किसी अनदेखी शक्ति के एजेंट या जल्लाद थे जिन्होंने उसकी आइडेंटिटी, उसकी आज़ादी छीन ली थी। दियर रोल इज सिम्बॉलिक, उनका जो रोल है ना प्रतीकात्मक है। कैसे, दे रिप्रेजेंट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी को प्रेजेंट करते हैं, सोशल कन्फॉर्मिटी को शो करते हैं, एंड डिस्ट्रक्टिव पावर, और एक विध्वंसक शक्ति को प्रकट करते हैं, दैट क्रशेस द इंडिविजुअल, जो किसी भी इंडिविजुअल को क्रश, बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो ये इनका रोल है। 10 इस प्रकार से गोल्डबर्ग एंड मैकेन आर नॉट जस्ट कैरेक्टर, सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, बट सिंबल्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मीनेस इन सोसाइटी, बल्कि वो एक सिंबल हैं, प्रतीक हैं, ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, एक सुसंगठित, मीनेस, भय के, इन सोसाइटी, समाज में, करेंगे वो समाज में मौजूद एक सुसंगठित डर, यानी एक पूरे व्यवस्थित डर के क्या है, सिंबल हैं, प्रतीक है, जो डर किसी भी इंडिविजुअल को ख़त्म कर सकता है। दे शो हाउ एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वेड प्राइवेट लाइफ, वो दिखाते हैं कि कैसे बाहरी ताकतें जो है इन्वेड, हमला करती हैं प्राइवेट लाइफ पर हमारी। एंड रिड्यूस अ मैन लाइक स्टैनली इनटू साइलेंस, और किसी भी आदमी को स्टैनली के जैसे शांत कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसकी आज़ादी छीन लेते हैं, उसकी आइडेंटिटी भी छीन लेते हैं। खतरनाक रोल है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, आसान भाषा में है, और कोशिश भी है कि आपको और आसान करके बताया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। हाउ डज पिंटर मिक्स कॉमेडी विथ मीनेस इन द बर्थडे पार्टी, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पिंटर ने कॉमेडी और मीनेस यानी डर को, फियर को किस तरह से क्या किया, मिक्स कर दिया है इस प्ले में। देखते हैं। पिंटर्स प्ले, जो पिंटर का प्ले है, द बर्थडे पार्टी इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है कॉमेडी ऑफ मीनेस। ठीक है, भय युक्त कॉमेडी, मतलब ऐसी कॉमेडी जिसमें डर है। ये खुद में ही जो ये बात है ना, ये खुद आयरनी है एक तरह की। बिकॉज इट कंबाइंस ह्यूमर एंड फियर, क्योंकि इसमें ह्यूमर को कंबाइन कर दिया गया है, किसके, डर के साथ। एट फर्स्ट, तो सबसे पहले, द कॉमेडी कम्स फ्रॉम मेक्स सिली क्वेश्चंस, जो कॉमेडी है वो शुरू होती है मेक के सिली, बकवास सवालों से, एंड स्टैनलेज सार्कास्टिक रिप्लाईज, और स्टैनले के सार्कास्टिक रिप्लाईज। सार्कास्टिक मतलब किसी का मजाक उड़ाते हुए जवाब देना, या इसको और एक अच्छा सा वर्ड है, उपहास करते हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मिक सेज, में कहती है कि आर यू गोइंग आउट, क्या बाहर जा रहे हो, तो स्टैनले आंसर, स्टैनले कहता है नॉट विथ यू, नहीं तुम्हारे साथ नहीं, मतलब जा रहा है। द ऑडियंस लाफ्स एट दियर चाइल्डिश बैंटर, वो जो ऑडियंस है वहाँ पर मौजूद, वो हंसती है उनकी इस बच्चों जैसी बैंटर बातों पर। ये गजब बात कर रहे हैं, जवाब भी नहीं सीधा, और उसको जो है थोड़ा सा
मजाक भी बना दिया उसका। बट सून, लेकिन जल्द ही, दिस कॉमेडी टर्न्स इनटू मीनेस, ये जो कॉमेडी है एक भय में, एक डर में चेंज हो जाती है। गोल्डबर्ग एंड मैकेन्स अराइवल, गोल्डबर्ग और मैकेन का जो अराइवल है चेंजेस द टोन, पूरी टोन को चेंज कर देता है। दियर इंटेरोगेशन, उनकी पूछताछ, दो एब्सर्ड, यद्यपि विचित्र है, इज टेरिफाइंग, बहुत डरावनी है। द मिक्स ऑफ रिडिकुलस एंड फ्राइटेनिंग क्रिएट्स अनईज, करें कि जो एक मिश्रण है उनकी इस पूछताछ में, रिडिकुलस यानी बकवास का भी, फ्राइटेनिंग और डर का भी, क्रिएट्स अनईज, ये बेचैनी पैदा कर देते हैं किसके, स्टैनली के अंदर और ऑडियंस के अंदर भी। यार बड़े खतरनाक टाइप के लोग हैं, पता चल नहीं रहा कि क्या है, और सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। इवन यहाँ तक कि द बर्थडे पार्टी विच शुड बी अ कॉमिक सेलिब्रेशन, जिससे कॉमिक सेलिब्रेशन के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकम्स वायलेंट, वो वायलेंट, हिंसात्मक हो जाती है। अ गेम ऑफ ब्लाइंड मैंस बफ, एक आंखों में पट्टी बांधने वाले के खेल से, एंड्स विथ केओस, ये खत्म होती है जाके किस पर, केओस पर, एनार्की पर, अस्त व्यस्त, अस्त, या इसको ऐसा कहिए अव्यवस्थित मैनर से ये क्या होती है, एंड होती है। मेग लाफ्स, मेग हंसती है, बट स्टैनली अटैक्स, लेकिन स्टैनली हमला करता है, एंड लूलू स्क्रीम्स, और लूलू चिल्लाती है। दिस शोज हाउ क्विकली लाफ्टर कैन टर्न टू हॉरर, ये दिखाता है कि कितनी जल्दी लाफ्टर जो है, हमारी खुशी, वो एक हॉरर में, एक डर में, एक भय में बदल जाती है। तो लास्ट में ये जब पट्टी वाला खेल हो रहा था तो लाइट भी बंद हो जाती है, तो उसी दौरान सब लबड़ खबड़ हो जाता है, अनार्की मच जाती है वहाँ पे, उसी को भी बताया गया है। पिंटर से ह्यूमर ऑफन कम्स, पिंटर का जो ह्यूमर है वो कहाँ से आता है, ऑर्डिनरी स्पीच से आता है, साधारण बोलचाल से। वाइल मीनियस, जबकि जो भय है ना, कम्स फ्रॉम साइलेंस, वो शांत होने से या शांति से आता है, पॉजेज से आता है, एंड सडन वायलेंस, और अचानक की हिंसा से आता है। द टू, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि मीनेस कैसे आएगा, जब बात होते होते एकदम शांत, सब लोग, पॉजेज, बात करते करते रुक गए, घूर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई नज़र नीचे की है, कोई नज़र से नज़र मिला रहा है, इस तरह से सडन वायलेंस, अचानक कोई वायलेंट हो जाए। द टू टुगेदर मेक द ऑडियंस लाफ नर्वसली, ये जो दोनों है ना, ये दोनों क्या करते हैं, लाफ, हंसने पर मजबूर करते हैं ऑडियंस को, नर्वसली, नर्वस होते हुए भी, यानी नर्वस भी हैं, हंस भी रहे हैं। अनश्योर वेदर टू एंजॉय और फियर द मूवमेंट, और उन्हें यकीन ही नहीं है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं, अनश्योर हैं कि वो क्या करें, वेदर टू एंजॉय, खुशी मनाएं, और या फियर द मूवमेंट, इस पल से वो डरे, जो चल रहा है उससे डरे, या उसको एंजॉय करें, समझ ही नहीं आ रही बात ये। ऐसे भी प्ले लिखे हैं भाई लोगों ने। 10 इस प्रकार से द बर्थडे पार्टी प्रूव्स, बर्थडे पार्टी प्रूव हो जाती है दैट की लाइफ इटसेल्फ, जो जिंदगी है वो खुद मिक्सेस कॉमेडी विथ डेंजर, वो कॉमेडी को डेंजर, खतरे के साथ मिक्स कर देती है। पिंटर शोज, पिंटर दिखाते हैं दैट की इवन इन द मोस्ट ऑर्डिनरी सिचुएशंस, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा साधारण सिचुएशंस, स्थितियों में भी, फियर में हाइड बिहाइंड लाफ्टर, डर जो है वो हंसी के पीछे छिपा हुआ हो सकता है, ठीक है। और ये सही बात है, प्ले ये साबित करता है। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद अपन और इसमें ऐड करेंगे भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 3 क्वेश्चन काफ़ी है, अगले सेशन में 2-3 क्वेश्चन आपको और करा दिए जाएंगे, ठीक है। खूब एंजॉय करके पढ़िए, जहाँ कुछ दिक्कत समझ में आए तो उसको पूछ लीजिए, कोई भी इश्यू हो उसको बेफिक्र होकर टेलीग्राम में शेयर करिए, वहाँ आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा फॉर्म देखिए चल ही रहे हैं भरने के लिए, तो फॉर्म भी थोड़ा सा अच्छे से भरिए, बहुत लेंथी फॉर्म है, 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको, और दिमाग भी हो सकता है आपका चकराने लगे, सर भी दर्द करने लगे, तो आराम से भरिए। और कागज़ को जो है ऑफलाइन भी पहुंचाना है उस एड्रेस पे, वो स्लिप आपकी वहीं लास्ट में निकल आएगी, वो सारा कुछ अपन कर लीजिएगा, ठीक है। एक आध दिन रुक जाइए, कि वीडियो अपन लाएंगे इस पर कि फॉर्म को कैसे क्या करना है आपको, उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।